नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10 भूगोल टैक्स है समकालीन भारत 2 और पाठ नंबर 6 है जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। और इस पाठ में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं और आज इसी वीडियो में हम लघु दीर्घ प्रश्न यानी कि 3 से 5 अंक वाले प्रश्न की हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। देखिए, सवाल नंबर 1, उद्योग की अवस्थिति की प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारण बताइए। तो देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1, कच्चे माल की उपलब्धता। दूसरा, शक्ति को साधन। तीसरा, अनुकूलन जलवायु। नंबर 4, मानवीय कारक। नंबर 2, दूसरा प्रश्न, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताइए। तो कौन से हैं। नंबर 1, मानवीय कारक। दूसरा, स्वम स्वम 3, पूंजी। 4, बाजार। नंबर 5, परिवहन और संचार की सुविधाएं। सवाल नंबर 3 देखिए, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नंबर 1 है सार्वजनिक क्षेत्रों का उद्योग, वे उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी संगठन के पास होता है, जैसे भारतीय रेल, जहाज निर्माण उद्योग, भिलाई और दुर्गापुर लोहा इस्पात के उद्योग आदि। दूसरा, निजी क्षेत्र के उद्योग, तो वह उद्योग जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों अथवा तो फर्मों या कंपनियों के पास होता है, जैसे ब्रिटानिया उद्योग जो ब्रेड और बिस्कुट बनाता है, दिल्ली में प्योर ड्रिंक्स जैसे कैंपा कोला, जमशेदपुर में टिस्की, वो सब हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4, भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित हैं। तो देखिए उनका आंसर क्या है। नंबर 1, भारत में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। दूसरा, इस उद्योग को पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है जो हुगली नदी के पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तीसरा, सस्ते मजदूर भी वहाँ पर मिल जाते हैं। नंबर 4, चीज़ों की नीति के लिए कोलकाता का बंदरगाह नज़दीक है, उसे प्राप्त है। सवाल नंबर 5 देखिए, विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है। देखिए, जिस प्रकार शरीर को आकार रीढ़ की हड्डी से मिलता है, उसी प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का मुख्य आधार विनिर्माण उद्योग है। अब देखिए, नंबर 1, कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है वो। दूसरा, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं वो। तीसरा, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। चौथा, बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने में सहायक है। नंबर 5, राष्ट्रीय धन में वृद्धि होती है। अब देखिए सवाल नंबर 6 और छठा रह गया, दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सवाल नंबर 6, चीनी उद्योग के सम्मुख कौन कौन सी चुनौती है वो आपको बताना है। तो देखिए कौन कौन सी है। आंसर 1, यह उद्योग मौसमी प्रकृति का है, छोटी अवधि का होता है। दूसरा, गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टर कम है। तीसरा, पुरानी मशीनों का होना। चौथा, खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। छठा, परिवहन के साधनों के असक्षम होने के कारण गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना। सवाल नंबर 7 देखिए, कृषि और उद्योग एक दूसरे के अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कौन सा है। कृषि उद्योग के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल जैसा कपास, जूट, गन्ना आदि का उत्पादन करती है। उद्योग किसानों को खेती के विकास के लिए उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, मशीनें आदि उपलब्ध करवाता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव हुई है और उद्योगों द्वारा कृषि उत्पादों को मंडी तक पहुंचा बेचना काफ़ी आसान हो गया है। सवाल नंबर 8 देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो पुरानी और परंपरागत तकनीक, लंबे रेशे वाली कपास की पैदावार का कम होना, नई मशीनरी का अभाव होना, कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा होना, अनियमित बिजली की आपूर्ति होना। अब देखिए सवाल नंबर 9, हमारे देश के लिए सीमेंट उद्योग का विकास अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों। तो भवन, फैक्ट्रियों, सड़कें, पुल, भवन, घर आदि का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। दूसरा, उत्तम गुणवत्ता वाले सीमेंट का उत्पादन करता है वो। तीसरा, अफ्रीका के देशों में मांग रहती है। सवाल नंबर 10, भारत में उदारीकरण एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के ने किस प्रकार मोटर गाड़ी उद्योग में अत्यधिक वृद्धि की है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या है। नंबर 1, उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार बढ़ा है। दूसरा, वाहनों की मांग बढ़ी है। तीसरा, कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा के अपार वृद्धि हुई है। नंबर 4,
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर आ गया है। नंबर 4, आज 15 इकाइयों कार, 14 इकाइयों स्कूटर और मोटरसाइकिल तथा ऑटो रिक्शा का निर्माण करती है। सवाल नंबर 11, जूट उद्योग किन चुनौतियों का सामना कर रहा है? तो देखिए, कृत्रिम रेशों से चीज़ें बनने लगी हैं। दूसरा, कृत्रिम रेशे बने चीज़ें सस्ती होती हैं। जूट की खेती पर व्यय बहुत हो जाता है। विदेशी स्पर्धा का मुकाबला बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा है। बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा है। सवाल नंबर 12, उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर क्या है? प्रदूषित जल की नदियों में बहाया जाए, जल को साफ करके प्रवाहित करना चाहिए, जल विद्युत का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी मशीन का प्रयोग करना चाहिए जो कम ध्वनि करें। सवाल नंबर 13, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में योगदान का वर्णन कीजिए। तो क्या उत्तर? रोजगार उपलब्ध करवाता है, विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, कार्यरत महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास ही रहा है, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 14, उद्योगों के लिए विभिन्न वर्गीकरण कौन से हैं? तो वह है नंबर 1, श्रमिकों की संख्या के आधार पर, उत्पादकों के आधार पर, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। और अब देखिए नंबर 5, बनी हुई चीज़ों की प्रकृति के आधार पर। सवाल नंबर 15 क्या है? देखिए, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में देखिए, वह उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य सरकार व केंद्रीय सरकार के किसी संगठन के पास होता है। उदारीकरण भारतीय रेल, भिलाई, दुर्गापुर आदि में लोहे और इस्पात के उद्योग, जहाज निर्माण का उद्योग आदि हैं। दूसरा, निजी क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों अथवा फर्मों कंपनियों के पास होता है। उदाहरण, दिल्ली में ऐसे उद्योग प्योर ड्रिंक्स जो कैंपा कोला आदि बनाते हैं, ब्रिटानिया उद्योग जो डबल रोटी के बिस्कुट आदि बनाते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 16, भारत की अधिकांश जूट मिलें पश्चिमी बंगाल में क्यों स्थित हैं? तो देखिए उत्तर क्या है? पश्चिम बंगाल पटसन का घर है। भारत में सबसे अधिक पटसन इसी राज्य में पैदा होता है। इस उद्योग को पानी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है जो हुगली नदी के पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। और कोयला और लोहा जो इस उद्योग के लिए आवश्यक होते हैं वे पास की रानीगंज की खानों से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सवाल नंबर 17, विनिर्माण उद्योग भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्यों? कारण बताइए। तो विनिर्माण उद्योग कच्चे माल को अधिक मात्रा में मूल्यवान वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया को वस्तु निर्माण कहा जाता है। महत्व क्या है? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वो दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। वस्तुएं देश विदेश में बेचकर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती हैं, जिससे राष्ट्रीय धन में वृद्धि हो जाती है। सवाल नंबर 18, अधिकांश पटसन उद्योग हुगली नदी के तट पर अथवा पश्चिमी बंगाल में क्यों स्थित हैं? स्पष्ट करो। तो देखिए, बहुत से छोटे और मंझले उद्योग लोहा तथा इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं। यह भारी इंजीनियरिंग मशीनों और रक्षा उपकरण, वाहन, जहाज आदि के लिए रीढ़ की हड्डी है। इन उद्योगों से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। इसलिए सवाल नंबर 19, लोहा तथा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? कारण लिखो। तो यह उद्योग मौसमी प्रकृति का है, उत्पादन की विधि पुरानी और निम्न कोटि की है। सवाल नंबर गन्ने को मिलों तक पहुंचाने में देर हो जाती है। गन्ने की खोई के अधिक से अधिक उपयोग करने की आवश्यकता होती है। सवाल नंबर 20, देखिए क्या है? चीनी उद्योग के सम्मुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए नंबर 1, कृषि उद्योगों के विकास के लिए अनेक प्रकार के कच्चे माल का उत्पादन करती है। दूसरा, और औद्योगिक उन्नति के लिए एक ठोस आधार का निर्माण करती है। तीसरा, उद्योगों के कारण ही कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव हो पाई है। चौथा, सिंचाई पंपों, उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों, मशीनों आदि को किसानों को अनेक खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए बेचते हैं। सवाल नंबर 21 देखिए क्या है? कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। स्पष्ट कीजिए कैसे? तो विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग, जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनः चक्रण की और विशेष ध्यान दिया जाए। जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए घरों की छतों पर जल संग्रह किया जाए
अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन किया जाए। ये सब है। सवाल नंबर 22, उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय निम्नीकरण करने के लिए उठाए गए उपाय क्या है? तो देखिए उत्तर, सीमेंट भवनों, फैक्ट्रियों, सड़कों, बांधों, पुलों, घरों, हवाई अड्डों और दूसरे व्यापारिक स्थलों का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। दूसरा, भारत उत्तम गुणवत्ता वाली विभिन्न प्रकार की सीमेंट का उत्पादन करता है। अफ्रीका के देशों में वो बहुत मांग रहती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे सवाल। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर करना है और लास्ट में अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। दोस्तों हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।